कानपुर के सेन पश्चिम पारा में रिटायर्ड फौजी ने बेटे और पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद डीएफसीसी रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी के सामने आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगा रही। सोमवार की सुबह 7:30 पर ग्राम कठोगर इमलीपुर रेलवे अंडरपास के करीब डीएफसीसी रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा मालगाड़ी के सामने आकर आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस को मृतक के पास मिले आधार कार्ड और मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर चेतराम पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी आराजी 331 तुलसियापुर उम्र करीब 51 वर्ष के रूप में पहचान की। मृतक के घर सूचना देने पहुंची पुलिस को घर पर एक महिला उम्र करीब 40 वर्ष और एक किशोर का शव उम्र करीब 16 वर्ष पड़ा मिला। आसपास जानकारी करने पर महिला का नाम सुनीता वर्मा एवं बालक का नाम दीप की जानकारी हुई। पुलिस के मुताबिक मृतक मूल रूप से ग्राम बखेरिया घाटमपुर का रहने वाला बताया गया। पास में 2 नाली बंदूक पड़ी मिली। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया पति चेतराम के द्वारा पत्नी व बच्ची की हत्या कर स्वयं रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या करना पाया गया। एफएसएल टीम मौके पर साक्ष्य जुटा रही है। आज थाना सेतपारा में सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की ट्रेन की पटरी पर कटने से मृत्यु हो गई है। इस पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। जांच पड़ताल के बाद में उनकी शिनाख्त चेतराम जी के रूप में हुई, जो कि उसी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। पुलिस टीम उनके परिजनों को सूचित करने के लिए उनके आवास पर पहुंची, जहां पर कि पुलिस टीम को वहां पर उनकी पत्नी और उनके 16 वर्षीय पुत्र के शव मिले, जिनमें की गोली लगी थी, और जो एक डीबीबीएल राइफल थी वो भी वहीं पड़ी मिली। जो आसपास से सूचना प्राप्त हुई कि इसमें जो परिजनों में रात्रि में झगड़ा हुआ था, और इस पर पुलिस को संदेह है कि जो चेतराम व्यक्ति हैं उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को गोली मारने के पश्चात स्वयं रेलवे ट्रैक पर जाकर सुसाइड कर लिया। ये पूर्व में आर्मी में काम कर रहे थे। रिटायर होने के पश्चात ये अभी सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी कर रहे थे, और जो मकान में ये निवास कर रहे थे वो हाल ही में अभी 3 महीने पूर्व ही वहाँ रहना शुरू किया था। इसलिए पास पड़ोस के लोगों से ज़्यादा उनका परिचय नहीं था। जो इनके परिजनों को सूचित करने पर जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें कुछ आर्थिक समस्याओं की बात सामने आई है। इसमें पुलिस अभी खोजबीन कर रही है। जो तीनों शव हैं उनको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पेंशन की आती थी और इसके अलावा ये नौकरी भी कर रहे थे, क्योंकि गार्ड की तो अच्छी खासी इनकी इनकम हो जाती थी महीने में। तो ऐसे में आर्थिक तंगी किस तरीके से, क्या कोई गलत लत थी इनके अंदर? जी, इसमें इनके परिजनों से वार्ता की जाएगी। जो भी तथ्य उनके द्वारा बताए जाएंगे उस पर जांच पड़ताल होगी, और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे कि इसमें क्या मूल कारण रहा है उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटना आज सुबह की है, इस पर अभी जल्दबाजी में कुछ कहना ठीक नहीं है, और जो सारे तथ्यों की जांच होने के बाद जो भी बात आएगी वो सबके सामने रखी जाएगी। जमीन पे करके जो रकम मिली थी उसका वो एंगल भी है पुलिस की जांच में, देखेंगे कि उस पैसे का क्या होगा। जी हाँ, इनके सभी परिजनों के बीच में जो भी खरीद फरोख्त हुई है और जो भी इनका आर्थिक व्यवस्था रही है उसकी जांच की जाएगी, और जो भी तथ्य आएंगे उसी आधार पर आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।